और विष्णु कुंड का जल अमृत के समान माना जाता है। और अभी चौखट वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखी है, शायद ग्रेनाइट की चौखट लगनी है खिड़कियों पे। सरस्वती कुंड के ठीक सामने पे यहाँ पे पत्थर पे उकेरी गई है भगवान शिव और पार्वती जी की युगल मूर्ति। ये 5 कुंड मंदिर प्रांगण में वो कुंड हैं जिनमें निरंतर जल भरा रहता है। इनका जल कभी भी कम नहीं होता है। लकड़ी वाले चूल्हे पे ही भोग बना के तैयार किया जाता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देती है अखंड धुनी। घी के द्वारा इनको सबको मिलाया गया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत मार्केट सोनप्रयाग मार्केट से। सुबह के लगभग 11:30 बज रहे हैं और अब जाके मौसम बहुत ही सुहावना हुआ। सुबह से तो तेज़ बारिश हो रही थी और आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है, तो आज मैं जा रही हूँ अपने गांव के श्री त्रियोगीनारायण मंदिर में भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए और श्री त्रियोगीनारायण जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए जी, हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, तो अब चलते हैं ऊपर गांव की ओर। और आज मेरे हस्बैंड जी भी एक्साइटेड हैं। बिल्कुल, है ना, बहुत टाइम के बाद गांव जा रहे हैं। गांव जा रहे हैं, फिर नया मकान देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे गांव की रोड ऐसे ऊंचे ऊंचे चट्टानों और जंगल के रास्ते से होते हुए जाती है। और सामने के चट्टान देखिए अभी धूप के टाइम पे कितने अच्छे चमक रहे हैं और सामने बुग्याल भी दिखाई दे रहे हैं। आजकल बरसात के टाइम पे ये गधेरा बहुत ही तेज आया और इसने सारी रोड खराब करके रख दी। देखिए सारे कंकर पत्थर मिट्टी वगैरह सब बह के आ रखे हैं। अगर आप सावन के महीने में इन खूबसूरत पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं तो आपको जगह जगह पे नदी नाले गधेरे हो गया, इनका जलस्तर ना काफ़ी उफान पे देखने को मिलेगा और तेज आवाज़ भी सुनाई देगी। हम त्रियोगीनारायण में पहुंचे ही और स्कूली बच्चों की छुट्टी भी हो गई। तो चलिए जी, पहुंच गए हैं अपने गांव त्रियोगीनारायण के स्टेशन पे और काफ़ी सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये सब गाड़ियां लोकल गाड़ियां ही हैं। जैसे ही हम अपने गांव त्रियोगीनारायण में पहुंचे वैसे ही हमको एक प्यारी सी फैमिली मिली जो कि हरियाणा से आए हुए हैं और हमारे रोज़ ब्लॉग देखते हैं। थैंक यू सो मच आपके लिए, थैंक यू सो मच। और आपका बहुत धन्यवाद। आप ही की वजह से हम त्रियोगीनारायण आए, क्योंकि हम नीचे भाटा रुके थे। अच्छा जी। तो वहाँ हेलीकॉप्टर सेवा अभी चल नहीं रही थी जी, तो हम इसीलिए फेमिलियर हुए। अदरवाइज केदारनाथ हम पहले भी आके गए हैं, पर यहाँ आना नहीं हुआ था। चलो थैंक यू सो मच आपके लिए। जैसे ही हम मंदिर गेट से अंदर आए वैसे ही हमको काफ़ी सारे भाई जी लोग मिले। कहाँ से आप? गैरसैंण से। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए भी। हो गए दर्शन आपके? ठीक है, धन्यवाद जी। मंदिर जाने के रास्ते में ही काफ़ी सारे इस तरह की दुकानें खुली रहती हैं जिनमें पूजा सामग्री हो गया और ऐसे भगवान जी के कोई पिक्चर वगैरह और ऐसे रुद्राक्ष की मालाएँ वगैरह रहती हैं। तो यहाँ से हमने थोड़ा बहुत पूजा सामग्री रख दी। हमारे गांव का श्री त्रियोगीनारायण मंदिर भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है और यह मंदिर शिव पार्वती विवाह स्थल के नाम से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अभी दिन का टाइम है और मंदिर में भोग लग रहा है, इसीलिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं आपको मंदिर प्रांगण में जितनी भी जगह हैं उनके दर्शन आपको करवा देती हूँ। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही यहाँ पे हमको एक कुंड दिखाई देता है, ये है ब्रह्म कुंड। और यहाँ पे देखिए एक धारा भी है, यहाँ पे लोग स्नान वगैरह भी करते हैं। ब्रह्म कुंड के ऊपर की साइड यहाँ पे है रुद्र कुंड और रुद्र कुंड में भी हस्त प्रक्षालन और स्नान वगैरह किया जाता है। रुद्र कुंड के थोड़ा सा ऊपर साइड यहाँ पे है विष्णु कुंड और विष्णु कुंड का जल अमृत के समान माना जाता है। यहाँ पे शेषनाग में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की मूर्ति है। विष्णु कुंड के बगल में यहाँ पे है नारद कुंड और नारद कुंड में यहाँ पे पिंडदान किए जाते हैं। यहाँ पे ये जो नारद कुंड है ये सबसे छोटा कुंड है और नारद कुंड से थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ते हुए यहाँ सबसे ऊपर है सरस्वती कुंड और यहाँ पे पितरों को तर्पण दिया जाता है। सरस्वती कुंड के ठीक सामने पे यहाँ पे पत्थर पे उकेरी गई है भगवान शिव और पार्वती जी की युगल मूर्ति और ये मूर्ति बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आज पूजा की होगी, तो फूल पत्ती चावल वगैरह यहाँ पे बिखरे हुए हैं। सरस्वती कुंड से थोड़ा सा ऊपर बढ़ने पर यहाँ पे है धर्मशिला और सुबह से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पूजा कर ली होगी, तो इसलिए यहाँ धर्मशिला में देखिए काफ़ी सारे चावल और फूल पत्ती बिखरे हुए हैं। और जब कोई भी यात्री लोग आता है तो उनके द्वारा यहीं धर्मशिला में पूजा वगैरह की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये धर्मशिला भी तब से है जब से शिव पार्वती की शादी हुई थी और यहीं बगल पे है एक खूंटी जहाँ पे पार्वती
खूंटी माता जी के पिताजी ने 125 लाख गायों का दान किया था। तो ये खूंटी तब से लेकर आज तक यहीं पे विराजमान है और यही सब इस मंदिर के बहुत प्राचीन होने के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। और जब कोई भी यहाँ इस मंदिर में शादी करने के लिए आते हैं तो इसी धर्मशिला में कन्यादान किया जाता है और फेरे होते हैं मंदिर के अंदर अखंड धुनी के। ये 5 कुंड मंदिर प्रांगण में वो कुंड हैं जिनमें निरंतर जल भरा रहता है, इनका जल कभी भी कम नहीं होता है। और अब मैं आपको दूसरा कुंड दिखाती हूँ जिसमें जल नहीं है। ब्रह्म कुंड के नीचे की साइड यहाँ पे है महालक्ष्य यज्ञ कुंड और प्रत्येक 40 से 50 वर्षों के बाद जब भगवान नारायण की डोली दिवारा यात्रा जाती है या देवप्रयाग संगम में स्नान करने के लिए जाती है, उसके बाद ये यज्ञ कुंड खोला जाता है। इसके ऊपर ये जो बड़ा पत्थर है ना, उसको हटाया जाता है और 108 पंडितों के द्वारा यहाँ पे महायज्ञ किया जाता है। इन सभी कुंडों के अलावा मंदिर के अंदर भी 2 कुंड हैं, एक सूर्य कुंड और दूसरा अमृत कुंड। सूर्य कुंड के जल के द्वारा भगवान जी को भोग तैयार किया जाता है और वहाँ सूर्य कुंड का जल लेने की अनुमति सिर्फ उसी पुजारी को होती है जो भगवान जी के लिए भोग तैयार करता है। और दूसरा अमृत कुंड के जल के द्वारा भगवान जी का स्नान किया जाता है और वही सभी भक्तों को चरणामृत के रूप में दिया जाता है। अब मैं आपको मंदिर के दूसरे साइड के प्रांगण में पंचनाम देवताओं के दर्शन करवाती हूँ। सबसे पहले मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बगल पे हैं यहाँ पे प्रथम पूज्य गणेश भगवान जी की मूर्ति और गणेश भगवान जी की मूर्ति के बगल पे है मंदिर के अग्निवीर, मंदिर के प्रथम वीर मच्छिंद्र नाथ जी की मूर्ति। दूसरी जगह यहाँ पे है माँ अन्नपूर्णा माता रानी जी का मंदिर जो कि स्वयं पार्वती स्वरूपा हैं। अन्नपूर्णा माता रानी मंदिर के ठीक सामने पे यहाँ पे है ईशानेश्वर महादेव जी का मंदिर और यहाँ पे देखिए बाहर पे भी एक शिवलिंग है, अंदर भी। और ये है उत्तर पूर्व की दिशा यानी कि ईशान कोण। इसी ईशान कोण में भगवान रुद्र की स्थापना हुई, इसीलिए भगवान महादेव जी को ईशानेश्वर महादेव भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं इन छोटी छोटी सीढ़ियों से ऊपर और यहाँ लेफ्ट साइड पे है भगवान अर्धनारीश्वर जी का मंदिर और यहाँ पे शिव और पार्वती दोनों के दर्शन हमको हो जाते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर जी के मंदिर के ठीक सामने पे यहाँ पे है पवन पुत्र श्री बजरंगबली जी का मंदिर। चलिए जी अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देती है अखंड धुनी और ये धुनी 3 युगों से जल रही है और इस धुनी में देखिए कितने बड़े बड़े लकड़ी लगा रखे हैं। इस धुनी को निरंतर जलाई रखने के लिए गांव में प्रत्येक परिवार की ड्यूटी 3 दिन के लिए होती है। मंदिर के अंदर ये जो अखंड धुनी है इसी में सप्तपदी फेरे किए जाते हैं और इस मंदिर का प्रसाद भी इसी अखंड धुनी की ये विभूति है जो कि तीर्थ पुरोहित के द्वारा सभी यात्रियों को, सभी भक्तजनों को दी जाती है। मंदिर के अंदर जो अखंड धुनी है उस अखंड धुनी में यज्ञ करने के लिए देखिए यहाँ पे हवन सामग्री बना रखी है। इसमें जौ, तिल हो गया, चावल हो गया, शहद हो गया और घी के द्वारा इनको सबको मिलाया गया है। तो यहाँ पे इतने सारी ऐसी पुड़िया बना रखी हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ किनारे पे है भोग मंडी और यहीं पे भगवान जी के लिए भोग तैयार किया जाता है। तो हम भी अभी प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ अंदर जा रहे हैं। यहाँ भोग मंडी के अंदर देखिए ऐसे चूल्हे लगे हुए हैं यानी कि लकड़ी वाले चूल्हे पे ही भोग बना के तैयार किया जाता है। यहाँ ऊपर इंदिरा में देखिए लकड़ी रखी हुई है क्योंकि आजकल काफ़ी सीलन होती है जिससे लकड़ी नहीं जलती है, इसलिए ऊपर टाँक रखी हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जी आज का प्रसाद ग्रहण करने लग गए हैं। मंदिर से वापस आते हुए हम आ गए हैं त्रियोगीनान के मेन स्टेशन में और अब मैं और मेरे हस्बैंड जी यहाँ से ऊपर जा रहे हैं क्योंकि यहीं ऊपर पे हमारा नया वाला घर बनके तैयार हो रहा है। तो काफी दिनों के बाद हम त्रियोगीनान गांव में आ रहे हैं तो आपको भी दिखाते हैं कि हमारे नए वाले घर का काम कितना हुआ। नीचे रोड से ही थोड़ा सा ऊपर चढ़ने पर यहाँ पर देखिए हमारा नया घर बन रहा है और ये देखिए चिनाई भी होने लगी है। इधर साइड पूरी चिनाई होगी और ये देखिए खिड़की के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है और अभी चौखट वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखी है, शायद ग्रेनाइट की चौखट लगनी है खिड़कियों पे। तो इधर साइड से जाते हैं, यही हमारा मेन रास्ता होने वाला है। अभी तो यहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, पूरा सेटरिंग का सामान। और इधर देखिए और ज़मीन से हमने यहाँ इतना ऊंचा रखा हुआ है जिससे सीलन वगैरह ना आए। और यहाँ देखिए सारी जगह हल्की हल्की चिनाई भी हो गई है यानी कि आधा आधा चिनाई हो गई है। और ये भैया जी लोग लगे हुए हैं। इधर साइड देखिए इधर भी चिनाई हो रखी है। अब थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या क्या होना है। अभी तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ईंट की चिनाई हुई है जिससे कमरों का साइज शेप सब पता चल रहा है। अभी ठेकेदार जेठ जी भी आए थे, वो सब समझा रहे थे कि यहाँ ये कमरा है, यहाँ पे हमने ऐसा काम किया है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो कुछ चीज़ अपने हिसाब से भी कर रहे हैं। अभी तो घर बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा,
और मैं आपको लेके चलती हूँ अपने नए वाले घर के ऊपर छत में। ऊपर छत में जाने के लिए कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ ऊपर छत में देखिए शटरिंग की जितनी भी लकड़ियाँ थी वो सारी यहाँ पे स्टोर कर रखी हैं। सारे बिम अच्छी तरह से पड़ गए हैं और ऊपर सीढ़ी जाने के लिए ये भी पड़ गया है और एक बिम की शटरिंग अभी तक नहीं खोली हुई है। और इन लकड़ियों का यहाँ ऊपर आने का मतलब है कि अब ऊपर की छत की शटरिंग भी होने वाली है। कुछ दिनों के बाद ऊपर की छत भी पड़ जाएगी। पूरे घर को बनने में लगभग 1-1.5 साल का टाइम तो लग ही जाएगा। अभी तो सिर्फ चिनाई छत वगैरह हो रहा है। जो अंदर की डेकोरेशन होती है ना, उसमें तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो लकड़ियों का काम होता है। तो देखते हैं, धीरे धीरे करके हमारा घर भी बन ही रहा है। चलिए जी, चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते फाइनली हम अपने घर पे भी पहुंच गए हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। हमने श्री त्रिवेणीनाथ के दर्शन किए, उसके बाद भोलेनाथ को जल चढ़ाया और वहां पे प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद हम गए अपने नए वाले घर पे, जहां के काम को देखकर मेरा दिल तो खुशी हो गया। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।